साज समय साधन हे भैया शुभन, कहिए महाराज। मैं महारानी केकई के पास महलों में जाता हूँ और उनको राज तिलक अभिषेक का समाचार सुनाता हूँ। ठीक है महाराज, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सूचना उनको भी दे देनी चाहिए। महाराज के लिए दासी प्रणाम कर दिए चंद्रकला। खुश रहो दासी। महारानी महलों में है। महाराज महारानी महलों में नहीं है, वो मैंने कोप भवन की तरफ जाते हुए देखा है। क्या महारानी कोप भवन में? हाँ महाराज, आज तक हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए हुए इस कोप भवन में कोई नहीं गया है और आज महारानी को क्या आवश्यकता पड़ी है, चल करके पूछता हूँ। महाराज के लिए खुश रहो दासी। महारानी केकई देवी गजगामी मृदभाषिणी कोकिल बहने, ओ आज क्या बात है, चल करके पूछता हूँ। जान कटरप कहे मृदवानी, प्राण प्रिया कहे तिरसानी। है प्राण प्रिय केकई, ओ आज क्या बात है देवी? है प्राण प्रिय, है ये क्या बोलो? बोलो तो ढंग में ढंग क्यों है? बे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मले रंग। प्रिय अरे आंखों ने हो त्रास दिया, आंखें फुड़वा दूंगा मैं। तो जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा लट के मोती, लट के मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मान उलझन में हल्का कुल का कुल रंग। प्रिय अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुम तो पल पर है? तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस तो। अरे जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका तो कल राज तिलक होने वाला है और तुम महलों में पड़ी हो। अरे उठो शोले श्रृंगार करो। अरे उठो शोले श्रृंगार, उठो शोले श्रृंगार करो। क्यों धूल धुसरत हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो मांगो। अरे तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, मांगो प्रिय। चले जाइए, किसने बुलाया है तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? सौतन के पास थोड़ा क्या मेरी
घर कहती हो अरे सम्मान मांग का रानी जी प्रिय सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पतियों से प्रियतम की प्रिया इन्हीं से हो भरती हो ऐसे वैसे से मत मांगो प्रिय। अरे तुम ये मालूम है किसके आगे हाथ फैला रही हो? ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो सदा पूरा हो और सदा बात का प्रेमी हो यो सदा बात का। अच्छा ये कविता जाने दो प्रिय, अच्छा ये कविता जाने दो। बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी इस समय हुआ क्यों प्रिय? अरे तुम तो फूलों की तरह हंसती रहती थी और आज तुम्हें क्या हुआ है? चले जाओ यार। बताओ प्रिय, अरे किस चीज की आवश्यकता है बताओ तो सही में। ही महाराज अगर तुम यही बात कहते हो तो सुनिए कि अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो।
मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा प्रिय। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े बेटा राम की सौगंध खानी होगी, तभी मैं मांगूंगी। क्या? अरे सौगंध की क्या आवश्यकता है? तुम बताओ तो सही, क्या मांगना है? जब तक आप अपने बेटा राम की सौगंध नहीं खाओगे, क्योंकि इस संसार में अनेक अनेक राजा ऐसे हैं कि कहते तो कुछ और है और करते कुछ और है। महाराज चिकनी चुपड़ी बातें करके, अरे चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। अरे सच्चे हो यदि रघुवंशी सौगंध राम की खाना। जब तक आप अपने बेटा राम की सौगंध नहीं खाओगे मैं वरदान नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। प्रिय अरे बताओ तो सही, कौन से वरदान है? मैं अवश्य आपकी मांग को पूरा करूंगा। आप बेटा राम की सौगंध खाइए तभी मैं वरदान को मांगूंगी, अन्यथा आप मेरे महल से चले जाइए, मुझे मेरे हाल को छोड़ना। सदा चाली रानी जाए कभी बचनी न प्रिय बस दो भर की बात कहती है। अरे दो भर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं जो भी भाए मन को। गरजे तो वत बरसे न बूंद। प्रिय कहिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। गरजे तो वत बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस यही बात मर्दों। मांगो प्रिय मांगो। मैंने कह दिया नहीं कि आप मुझे पुरुषों का विश्वास नहीं है। क्या मालूम अगर मैंने तुमसे वरदान मांगा और तुमने वरदान देने से इनकार कर दिया तो जब तक आप अपने बड़े बेटा राम की सौगंध नहीं खाओगे मैं वरदान नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। प्रिय आकाश के तारे, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मणिक समुद्र में हो और पहाड़ों में मगर जाए, हम बह नहीं जो बात अपनी से। परमात्मा है गवाह, परमात्मा गवाह है। ये अर्जुन नहीं होगा, ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। प्रिय और तुम सौगंध की बात करती हो। हाँ है आन पहली बार महारानी के गए, कहिए स्वामी। है आन पहली बार उस प्राण प्यारे नाम की आता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा। हे स्वामी। मांगो, क्या मांगना है? हाँ स्वामी, तो सुनिए मैं आपसे अपनी दो वरदान मांगती हूँ। अरे सुनो प्राणी प्रिया भागवती स्वामी। महारानी, महारानी कहिए। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। अरे कस्मों के सहारे ये दुनिया ही चल रही है। कस्मों की बात आपने क्या कही, ठीक है मांगो। और जहाँ कस्में होती है वहाँ कसलें भी होती है। प्रिय सुनिए महाराज, अब मैं अपने दो वरदान मांगने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है। कि लो सुनो प्राणपत प्राणनाथ, बैठा पिया जो मांगती हूँ। मैं सुनो प्राणपत प्राणनाथ, बैठा पिया जो मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले
छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे पहले वचन में मैं अपने बेटा राम के लिए अपने बेटा भरत को चौदह इस अयोध्या का राज मांगती हूँ। और दूसरे वचन में मैं बेटा राम के लिए जो मांगने जा रही हूँ उससे ध्यान पूर्वक सुनो, कहीं ऐसा ना हो मेरा दूसरा वचन सुनकर आपके पैरों की तले जमीन खिसक जाए। त्रिणी जो की दूना है मेरा, उसे सही करी कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे प्रिय, हाँ अरे ये तुमने पहला बार मांगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भरत के लिए राज मांगा है। तो इसमें मैं आप इस वर के लिए देने के लिए तैयार हूँ। ए मस्तू महाराज दूसरा वर बताइए क्या है। बड़ी तो जो दूजा है मेरा, उसे सुन कर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, पहला जा गई उदासी हो। कल ही चौदह बरसों के लिए अब सी मन कर मैंने अपने पहले वचन में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है और दूसरे वचन में बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। महारानी दूसरे वर में ये तूने अच्छा नहीं किया। सब पुत्र पिता को है समान। प्रिय, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक शासन पहला वर जो तूने मांगा। प्रिय, पहला वर जो तूने मांगा नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार, पर राम बलों में वास करे। महारानी ये तूने अच्छा नहीं किया, पर राम बलों में वास करे। फिर भी मैं 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ नहीं पाया। महारानी रानी ने राज भरत ही को पर और क्रूर व्यवसाय कर है राम गौशा दया पर उस पर तू इतना रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पाप पर कर तेरे बस इसलिए कहे महाराज अगर तुमको यही सब करना था महारानी शांत हो जा। महारानी तब से होकर भी दूर रहो मुझसे। आनंद ये धाम मेरा बस मेरी बूढ़ी आंखों के सम्मुख ही रहे। महाराज मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप एक रघुकुल नरेश होकर के मेरे पैर छूने के लिए मजबूर होंगे। अगर आपको मेरे वरदान नहीं देने थे
तो पहले ही मना कर देती। अरे मैंने तो वरदान क्या मांग लिए, तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। महाराज आप कहते हो कि मेरा बेटा राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाए, मैं तेरे बेटा भरत को राज देता हूं। लेकिन महाराज मेरी बात सुनिए, अरे 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है महाराज, अगर आपका हृदय दुखता है तो एक सरल उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे मैं सरल उपाय सुझाती हूँ। आप चाहते हो कि वो कौन सा उपाय है जिससे आपका बेटा राम वन को नहीं जाए? क्या कहना चाहती हो कहो। हाँ, कोई सुन रहा है, नहीं तो प्रजावासी सुन रहे हैं, किसी को नहीं पता है। को भवन में सिर्फ मैं और तुम हो। अब देश बात घर में ही है, कुछ पंचों ने अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में महारानी, हम सूर्य वंश की चादर में कालवा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं। क्या नहीं? ओ क्या उलझन है वरदान न दे, क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है उस और राम बन जाता है तो प्यार से दारा बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है उस और धर्म का बात धरा इस और प्राण का। बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है और मोह पलायन हो व्रत मेरा उद्धार कर। ममता गर्क हो जा दिल में, ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, पूरी आंखों की आशा जा तू भी जो। रानी 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 क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या और तू क्या, संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। धर्म धर्म धर्म, मैं आपकी धर्म धर्म की बात सुनकर मेरी कान पक गए। मैंने 2 वरदान क्या मांग लिए, तुम तो तमाम धर्म की बात करने लगी। अरे आप धर्म के बारे में जानते हो, आप धर्म को मानते हो। अरे कुछ तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म की खातिर अपने आप को बेच डाला और तुम धर्म की बात करते हो। अरे सत्यवादी था हरिचंद, जिसने सत्य जाना संकट में, अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था भारत में। दूसरे राजा हुए श्रीयुत अजीत, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा को हेत कबूतर को मांस तोलते। तीसरे हुए युष्ट अजीत, जो नहीं आग के तेज बहाकर इंद्र मांगता था हाथी पसुली दे। मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरगट का मांस नहीं मांग रही, मैं तुमसे शिव अजीत जैसा हाथी और मांस नहीं मांग रही। महाराज मैं मांग रही अपना कर्जा, तुम पे मेरा कर्जा है। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिचंद के कुल के हो, दे दो यही मुनाफा। सुनिए कि बर दे दो मेरे स्वामी,
कहे महाराज। क्या कहते हो? मेरी वरदान देते हो या नहीं? मेरी करुणा पाओ हर दयालतों को आते मतबर को भेजे राते मेरी। पर वे कभी मेरी लोग अति व्याकुल विकल शरीर भयो मेरी रानी मुख से निकले पानी। मेरी प्रिया गति धारे निठुराई नत पर को भेजे लाभ फटे रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको ललकार रही रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मारी तू आज नहीं है आप वे महारानी तू आज नहीं है आप वे। जिस दिन आप वे आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर से धुंधुल के अच्छा जो होना है होगा उसकी ना मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है जो अच्छा। रानी रानी आंचल पसार रानी पसार उस आंचल को जिस आंचल पर तुझे घमंड है। और सुन ये वही आंचल है एक दिन तूने अपने बेटे राम को ढका था। आज उसी आंचल को पसार रानी रानी आंचल पसार। अरे कर्जा ले और ताल भी ले राज और बनवास भी ले बर भी ले और प्राण कई पूरे लूट लिया दशरथ के खजाने को कई पूरे लूट लिया दशरथ के खजाने को